नमस्कार। आज का इस करंट अफेयर सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रसार भारती यानी भारत का गवर्नमेंट जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है वो है प्रसार भारती। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वो है क्या? नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग लिख लेंगे, नवनीत कुमार सहगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? इसके बाद हम आप लोग लिखेंगे क्या, वो है कुछ आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में बता देता हूँ, कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो आप लोगों को याद रखने। 16वां फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के जो अभी चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं अरविंद पनगड़िया। आप लोग लिखेंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वां फाइनेंस कमीशन आप लोग याद रखेंगे। फाइनेंस कमीशन को हम लोग आर्टिकल 280 में देखते हैं और अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है 2025 तक। इसके कौन है? NK सिंह। ये भी आप लोग साथ के साथ नोट कर लेंगे। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए, इसके साथ साथ एक दूसरा अपॉइंटमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो है आलोक शर्मा। आलोक आलोक शर्मा ये एसपीजी के चेयरमैन बने, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो मोदी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी होती है। ठीक है, और आप लिखेंगे रघुवर दास। रघुवर दास लिखेंगे आप लोग और रघुवर दास लिखेंगे, ये बने हैं कहाँ के? गवर्नर, ओडिशा के। ओडिशा के गवर्नर इनको बनाया गया है। किसको? रघुवर दास जी को। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मैं अभी और आप लोगों को करा देता हूँ जल्दी से। कुछ 10 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट करा देता हूँ इस क्लास में, जो आप लोगों को याद रखनी है फटाफट से। तो एक बार देखेंगे। नंबर एक लिखेंगे एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग कौन? लिखेंगे वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखेंगे। कौन है भाई? कौन बताएगा आप लोग? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बताएगा? आर्टिकल 76 में हम लोग देखते हैं, भारत का महान्यायवादी कहते हैं इसको। जल्दी बताइए फटाफट से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ये आप लोग जो है नोट करेंगे। और ये कौन से नंबर के? 16th नंबर के बने हैं। इसके बाद है नंबर 3 आप लोग लिखेंगे, वो है क्या? लिखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। आर्टिकल कौन सा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड? आर्टिकल 324। नंबर 4 आप लोग लिखेंगे फटाफट से, वो लिखेंगे CVC। CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं इसको। और ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वुमेन कमीशन की अध्यक्ष, वुमेन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे बार्क। बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक
रिसर्च सेंटर, इसके अध्यक्ष है कौन? लिखेंगे विवेक भसीन, विवेक भसीन। क्लियर होगी बात सभी को? ये प्लीज आप लोग नोट करेंगे, मैं 10 लिखवाऊंगा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बनते हैं आप लोगों के एग्जाम से, कुछ इंटरनेशनल भी कराऊंगा। इसके बाद लिखेंगे 22 लॉ कमीशन। 22 लॉ कमीशन के कौन है? वो हैं ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी लिखेंगे। लिखेंगे नंबर 8 यूपीएससी चेयरमैन कौन है? तो लिखेंगे मनोज सोनी। इसके बाद नंबर 9 लिखेंगे फटाफट से एनजीटी। एनजीटी क्या होता है? एनजीटी का कॉन्सेप्ट कहीं पे लिख लेना आप लोग, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारत में। एनजीटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था ये, ठीक है। और यूपीएससी कौन से आर्टिकल में? बताइए जल्दी सारे बच्चे बताइए। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। बताइए यूपीएससी का वो फटाफट से। इसके बाद आप लोग लिखेंगे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव क्या है? एनजीटी के चेयरमैन है। क्लियर है बात सभी को? आर्टिकल 315 से विकास जी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। विकास जी इसको, सबको आवाज आ रही है भाई? क्लियर सबको आ रही है ना? एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। नंबर 10 लिखे। यूपीएससी कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 315 से 323 तक लिखेंगे फटाफट से। ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ओबीसी कमीशन किसमें? 338 क्लोज बी में। ये हैं हंसराज गंगाराम, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। तो 10 ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को मैंने करा दिए। क्लियर हो गया? 10 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को करा दिए। एक बार इनका रिवाइज कर लेते। ओबीसी कमीशन आर्टिकल 338 क्लोज बी में है और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2102 से आया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। हंसराज गंगाराम अहीर 5 मेंबर्स की बॉडी होती है। इसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना। पर्यावरण और जलवायु से रिलेटेड कानून और नियम बनाने का अधिकार इसको दिया गया। प्रकाश श्रीवास्तव में और इसका कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मनोज सोनी इसके जो हैं अभी चेयरमैन हैं यूपीएससी, जो अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस और सिविल सर्विस करवाते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक आप चाहो तो लिख लेंगे किशोर मकराना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी था ये। क्या है? किशोर मकवाना। तो अभी ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ये बने हैं शेड्यूल क्लास के एससी कमीशन के, ठीक है। शेड्यूल क्लास एससी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में भी था, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद है आप लोगों का लॉ कमीशन। 22 लॉ कमीशन के ऋतुराज अवस्थी। फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? लॉर्ड मैकाले 1833 के अधिनियम से, 1833 के अधिनियम से 1834 में, ठीक है। फिर है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बंबई में हेडक्वार्टर है, विवेक भसीन बने। वुमेन कमीशन रेखा अवस्थी हैं, ओ सॉरी रेखा शर्मा हैं, दूसरी टर्म्स के लिए बनी है। सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफी चर्चाओं में राजीव कुमार। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं भारत की 18वीं लोकसभा के लिए, 18th लोकसभा के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में हम लोग पढ़ते हैं, तो आपने देखा है आर वेंकट रमणी है। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ में हम लोग आर्मी चीफ, एयरफोर्स और नेवी चीफ, ये तीनों भी देख लेते हैं। ये हैं मनोज पांडे। एयरफोर्स कौन है? वी आर चौधरी।
और आर हरि कुमार आपके हैं नौसेना प्रमुख। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है किशोर मकवाना जो थे ना, एससी कमीशन लिख लेंगे इसके आगे, यहाँ पे इनके एससी कमीशन के, और इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रसार भारती के अध्यक्ष बने। तो बहुत सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गए। एक बार इंटरनेशनल राष्ट्रपति याद करते हैं जल्दी से। यूएसए के कौन है? जो बाइडन। ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक। इटली की जार्जिया मेलोनी। ब्राजील के लूला डी सिल्वा। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, मालदीव के मोइजू। ठीक है, सिंगापुर के कौन है? बताएगा कौन? सिंगापुर के भारतीय मूल के बने संगरत्नमुत्नम। ठीक है, और श्रीलंका के कौन है? बताइए जल्दी से, श्रीलंका के। ठीक है, नेपाल के पुष्पकमल दहल। रामचंद्र पौडेल वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं साबुद्दीन चुप्पू। और श्रीलंका के कौन है? रोनिल विक्रम सिंघे। ठीक है, याद हो रहा है सबको? याद हो रहा है नहीं? और जापान के फोमियो किस्दा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, पब्लिक ग्रुप है ना टारगेट फॉर आईक्यू का, उसमें हम लोग क्विज भी डालते हैं। 4-5 क्वेश्चन पर डे डलवाता हूं मैं। टेलीग्राम का जो पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक टारगेट फॉर आईक्यू वाला, उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। चीन के सी जिनपिंग। और रूस के फिर से बन गए व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट। ठीक है, याद हो गए सारे? यही है जो चर्चाओं में रहते हैं। चलिए आगे लिखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिखेंगे LAMI लिमितिए 2024 किसके साथ स्टार्ट करेगी? तो बताइए जल्दी से। जापान, इंडोनेशिया, सेशेल्स, श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये दोबारा करा रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार आ चुका है, वो है सेशेल्स। क्लियर होगी बात सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट। जापान के साथ आप कौन कौन से लिखेंगे? बताइए। काइजिन, काइजिन लिखेंगे। फिर लिखेंगे जापान के साथ आप कौन कौन से लिखेंगे? और लिखेंगे धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। इंडोनेशिया के साथ कौन सा है भाई? इंडोनेशिया के साथ बताएंगे सारे बच्चे, लिखेंगे कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? गरुण, गरुण शक्ति, गरुण शक्ति। और मित्र शक्ति, मित्र शक्ति आप लोग लिखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच में ना एक चीज और नोट कर लेना सारे बच्चे, वो क्या है? पाक स्ट्रेट। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये नीचे श्रीलंका है आपका और ऊपर भारत, इनके बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेगजेंस प्रायद्वीप, रेगजेंस पेनिनसुला, ठीक है, का संबंध किससे है? कौन से देश से? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आइसलैंड। बताएंगे जल्दी। तो किससे है? आइसलैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। किससे भैया? आइसलैंड से। ठीक है, और ये ज्वालामुखी क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। क्लियर है? ये आप लोग लिखेंगे। आगे बढ़े। क्लियर हो गया? और ये चर्चाओं में इसी वजह से आइसलैंड में क्या हो गया? आइसलैंड में क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी लगा दी गई है भैया, आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर? आइसलैंड। और आइसलैंड मैंने बताया था आप लोगों को, इंडेक्स कौन से इंडेक्स में पहले नंबर पर है? बताइए। जहाँ आइस आइस होगी तो वहाँ पर क्या होगा? पीस होगा, यानी पीसफुली में, पीस इंडेक्स में ये पहले नंबर पर है। ठीक है, इमरजेंसी का वर्ड आया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ पर हैं? पार्ट 18 में। पार्ट 18 में आप लोग देखेंगे। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 352 से 356 और 360। यहाँ पर इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, और यहाँ पर फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है,
क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी से किसे नेशनल आइकन नामित किया है? ठीक है, पहले तो आप लोग मुझे पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से, पहले तो आप लोग ये मुझे बताएंगे, और इसको किस चुनाव आयोग ने इसको नेशनल आइकन बनाया है? इलेक्शन कमीशन ने किसको नेशनल आइकन? शीतल देवी, प्रमोद भगत, सुंदर सिंह, अवनी लेखरा, बताएंगे जल्दी से फटाफट से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म होती है पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भैया। पीडब्ल्यूडी वो वाला वो नहीं है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है शीतल पाठक, ये कैटेगरी की बात हो रही है। वो पीडब्ल्यूडी एक वो है डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मतलब पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है शीतल देवी, और शीतल देवी क्या है भैया? पैरा तीरंदाज है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर होगी बात। और ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, गोल्डन गर्ल बोला जाता है इनको, गोल्डन गर्ल। और इन्होंने क्या करा है भाई, अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है इनको, अर्जुन पुरस्कार 2023 वाला, ये भी नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था और कहाँ पे मेडल जीता है, बताओ जल्दी मुझे कौन से गेम में मेडल जीता है इन्होंने, कौन बताएगा? पैरा एशियन गेम्स में। कहाँ पर? पैरा एशियन में, पैरा एशियन गेम्स में क्या जीता है? मेडल जीता है। कहाँ पर हुए थे? चाइना में। ये गेम्स कहाँ पर हुए थे? चीन में। ये आप लोग नोट करेंगे, क्लियर है बात सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना। किस नाम से जानी जाती है? गोल्डन गर्ल, ठीक है। आपने इनकी वीडियो देखी होगी, पैर से जो ना हैंडीकैप्ट है, पैर से तीर कमान निशाना लगाती है, ठीक है, तीरंदाज है। क्लियर होगी बात सभी को भाई? अवनी लेखरा, इनका नाम आपने सुना होगा, कहाँ से हैं? राजस्थान के जयपुर से हैं, ठीक है। और ये पैरा, ये भी पैरा क्या है? शूटर हैं, निशानेबाज, निशानेबाज है, ठीक है। ओलंपिक जो गेम हुए थे ना, पैरा ओलंपिक गेम, आप लोग लिख लेना इनके बारे में। पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड एक सिल्वर, ये लिख लेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, क्लियर है। और पहला इनको जो है 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2023 का बताइए जल्दी से, 2023 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बताइए भारत के कॉन्टेस्ट में, और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन बताइए। इनको 2022 में आप लोग नोट करेंगे, 2022 का इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन्हें बनाया गया, ठीक है भैया, क्लियर है। और 2023 के कौन है? 2023 के लिख लेंगे आप लोग पैरा, और बताइए 2023 के नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना सारे के सारी बातें, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए। और 2023 के 2023 के जो हैं 2023 के पैरा पर्सन जो बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट पर्सन 2023 के, वो बनाए गए हैं कौन? सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, और आपका यही है शीतल देवी, ठीक है भाई, ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शीतल देवी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज है? शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, पहली बात। दूसरा, इन्हें इलेक्शन कमीशन ने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए नेशनल आइकन घोषित किया है। तीसरी बात, शीतल देवी ने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, अर्जुन पुरस्कार मिला, और 2023 में इन्हें
सुमित अंतल के साथ 2023 का 2023 का पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो LNG बस लिखेंगे कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु, बम्बई, चंडीगढ़, कोलकाता। बताएंगे जल्दी। तो आंसर इज लिखेंगे बम्बई। अब देखते हैं LNG क्या है फटाफट से। तो लिखेंगे LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे LNG। LNG की फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, अभी लिखेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, इससे चलने वाली ये पहली गैस है। हाँ जी, ठीक है। और ये गैस कब बनेगी? ये लिख लेंगे जब नेचुरल गैस को -160 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करके बनाई जाती है। क्लियर है? एक है CNG की फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से। और एक बताएंगे LPG के सिलेंडर तो होते हैं। LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और देखो इसमें जो हमें स्मेल आती है ना, वो आती है मर्केप्टाइल। मर्केप्टाइल की जो LPG सिलेंडर आपके घरों में है ना, उसमें LPG सिलेंडर में डाली जाती है ताकि लीकेज हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है। और CNG की क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर होगी बात सभी को? ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, चलिए लिखेंगे हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया? हु हैज रिसेंटली टेस्टेड द लेजर वेपन्स ड्रैगन फायर? उत्तर कोरिया, इजराइल, चीन, ब्रिटेन। बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा क्या? वो लिखेंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ठीक है। और लेजर ड्रैगन फायर क्या है? ये ड्रैगन फायर भैया है क्या? ये लिख लेंगे मिसाइलों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला एक क्या है? वेपन से लेजर। क्लियर है? राष्ट्रपति कौन है? मैंने अभी बताया था। ब्रिटेन के PM कौन है? और ब्रिटेन के किंग कौन है? किंग। तो PM है ऋषि सुनक। और किंग कौन है? उनका नाम है किंग चार्ल्स। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। ब्रिटेन के साथ हमारा जो वो होता है ना, वो होते हैं दो, लिख लेंगे दो मिलिट्री एक्सरसाइज। एक तो कोंकण और एक होती है मालाबार। ठीक है, आगे लिखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? ये भी पहले मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो लिखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। तो इसमें सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल। आप लोगों को लिखना है। ठीक है, किसने बनाया? इंडियन ऑयल। और ये इथेनॉल क्या है? आप लोग लिखेंगे इथेनॉल 100। ये क्या है? आप लोग लिखेंगे ये प्रदूषण कम करता है। ठीक है। और ग्रीन हाउस
गैसेस को उनका कम इमिशन करता है, कम उत्सर्जन करता है। और लिख लेंगे इसकी शुरुआत कितने राज्यों में हुई है, कौन कौन से राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है, तो 5 राज्यों में। 5 राज्य कौन कौन से, जिनमें इथेनॉल 100 अब पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, वो कौन कौन से हैं? यूपी आप लोग लिख लेंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली कर्नाटक, और एक लिखेंगे तमिलनाडु। ये राज्यों के नाम लिख लेना। इन राज्यों में अब जो आपका ऑयल आ रहा है, ठीक है, इथेनॉल 100 भी अब स्टार्ट हो गया, ये भी आप लोग लिख लेंगे फटाफट से। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे लिखेंगे 5 राज्य कौन कौन से, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे लिखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, अमिताभ घोष, रिकेन यामाटोमा, क्रिस्टलिना प्रिजकोवा। तो बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? ये तो अभी आपको पता ही है, चेक गणराज्य की मिस वर्ल्ड बनी है, सॉरी, ठीक है, 2024 की। और इसका सही आंसर है रतन टाटा। ठीक है भैया, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलफेयर के लिए अवार्ड मिलता है, ये सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है भाई। पीवी नरसिम्हा कौन थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। लिखेंगे कुछ बायोलॉजी और उनसे रिलेटेड कुछ वायरस देखेंगे। पीयूष ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, सही बात है। एस्ट्रोजन, ये किस में होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित। ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा, पेनक्रास द्वारा। कॉकरोच, ये क्या? रेड ब्लड क्रेचर, लाल रक्त वाला जीव। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? जो कॉकरोच होता है ना, इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, और कॉकरोच में क्या होता है? रेड ब्लड क्रेचर नहीं होता है। ये कॉकरोच के अंदर क्या होता है? वाइट ब्लड होता है। लाल की जगह लाल काट के क्या करेंगे? सफेद कर लेंगे, वाइट ब्लडेड क्रेचर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 9 में हर एक करंट अफेयर में रखता हूँ। इस क्वेश्चंस को अलग एक लिस्ट बना लेना अपने जनरल साइंस का पेज बना के, तो इससे 5 तरह के आंसर आपको पता चल जाते हैं। और हर ये कम से कम 100 भी इकट्ठे कर लिए तो फिर कोई सा भी एग्जाम दिया ना आपका हो जाएगा। होली के बाद मैं इसके 15 क्वेश्चन करने वाला हूँ, 10 करंट अफेयर, 5 स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर इन्वायरमेंट के इंक्लूड करके। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन रखता हूँ 10वां। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कब तक? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक। बताइए जल्दी कौन सा आंसर होगा इसका, फटाफट से। केंद्रीय मंत्री रह सकता है लेकिन मंत्री मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का। बताइए जल्दी से, बताइए। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? आर्टिकल 75 की क्लॉज 5 में। ठीक है, और कितने तक रह सकता है? 6 मंथ तक रह सकता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये था आप लोगों का करंट अफेयर का क्लास, जिसमें हम लोगों ने मल्टी एंगल से सभी चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। एंड आपका यदि कोई क्वेश्चन है या कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू।